देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 1.2 में से 2 सवाल जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, 2 सवाल जरूर आएंगे। और अच्छी बात यह है कि ये प्रश्नावली बहुत आसान है, एकदम लॉलीपॉप की तरह आप फटाफट कर लोगे इसके सवालों को। अब पहले सवाल में क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आई सवाल में दे रखा है 140। तो फिर इनको सॉल्व करने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। तो अब हम इस सवाल को जब सॉल्व करेंगे ना, तो इस तरीके से लिख देंगे और ऐसे एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे मैं आपको कर कर दिखा रहा हूं। बेसिक क्लास की तरह सिखाऊंगा, एकदम आसान तरीके से। सबसे पहले काटेंगे, मैं यहां लिख देता हूं 2 से। 2 से ना कटे तो 3 से, 3 से ना कटे तो 5 से, 5 से कोई संख्या ना कटे तो 7 से, 7 से कोई संख्या ना कटे तो 11 से, 11 से ना कटे तो 13 से, 13 से ना कटे तो 17 से, 19 से, 23 से। कुछ इस तरीके से हम चेक करते हैं संख्याओं को काटने के लिए। लेकिन कुछ पहचान भी होती है। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी एक अंक आता है, वो 2 से कट जाएगी। सिंपल। तो इसके लास्ट में 0 आ रहा है तो ये 2 से कट जाएगी। ठीक है, तो हम 2 लिखेंगे और काटेंगे। काटने का मतलब भाग करना है पूरा पूरा। तो 2 सते 14, 0 ऐसा का ऐसा ही रहा। या फिर ऐसे समझ लो कि जो भी संख्या दे रखी है और 2 से काट रहे हो तो उसका आधा कर दो। ठीक है, अब फिर से कट जाएगी। 2 3 6, कितना बचेगा 1, इधर 1 ढाई दे देंगे, वो हो जाएगा 10, 2 पंजे 10। इस तरीके से काट लो या 70 का आधा कर दो 35। अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी क्योंकि 1 बच जाएगा। 2 एकम 2, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 2 सते 14। अब नहीं कटेगी। तो फिर 3 से काटेंगे, 3 से भी नहीं कटेगी, ये कटेगी 5 से। पहले छोटी संख्या से फिर उसके बाद बड़ी से। तो 7 बार कट जाएगी क्योंकि 5 सते 35 होता है। ठीक है, अब कैसी संख्या बची है, ये 7। तो अब इसको 7 से ही काटेंगे। काटने का मतलब पूरा भाग देना है, शेष कुछ नहीं बचना चाहिए। ठीक है, अब 1 बच रहा है। अब मैं अगर 1 को 1 से काटूंगा तो फिर से वही लौट ही आएगा। इसका मतलब हम 1 से नहीं काटेंगे, वही छोड़ देंगे। अपना काम हो गया। अब हमें एक और चीज लिखना है, अभाज्य गुणनखंड 140 बराबर हमने जो संख्याओं से काटा है उनको यहां लिख दो कुछ इस तरीके से, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1। आप अगर चाहते हो तो 1 को ना भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 2 के कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार। तो जब भी कोई संख्या 2 बार आए उसके ऊपर 2 की घात चढ़ा दो। अगर ऐसे ही 3 3 के 3 बार आ रहे होते तो हम 3 के ऊपर 3 की घात चढ़ा देते कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर 2 2 के 2 बार आ रहे हैं तो हमने 2 की घात चढ़ा दी। 5 का 1 बार आ रहा है, उसे ऐसे ही लिख दो। 7 को भी ऐसे ही लिख दो। 1 को लिखो मत लिखो। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए इस वाले सवाल के। आपको बस एग्जाम में इसी तरीके से कर कर आना है। ये सारी चीजें नहीं लिखनी है, ये मैंने आपको सिखाई है। ठीक है, इसको मत लिखना, सिर्फ गुणनखंड करना और ऐसे करना, अपना काम हो जाएगा। टीचर आएंगे, चेक करेंगे, पूरे नंबर दे देंगे। अब आपके दिमाग में कुछ सवाल आए होंगे, वो बताता हूँ। पहला सवाल, हम 2 3 5 7 11 से ही क्यों काट रहे हैं? अरे 4 से क्यों नहीं काट रहे? मैं बताता हूँ। अगर 4 से काटोगे तो 4 तो 2 से ही कट जाएगा, इसीलिए 4 से नहीं काट रहे। 8 से क्यों नहीं काट रहे? क्योंकि 8 2 से ही कट जाता है, तो 8 को 4 से काट के क्या फायदा होगा? ठीक है, लेकिन अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हो कि ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये गुणनखंड क्या हो रहे हैं, ये कौन सी संख्या निकल कर आई हैं, तो इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था बहुत ही डिटेल में, जिसमें मैंने आपको एलसीएम भी निकालना सिखाया है। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। थंबनेल अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत काम की है, बहुत ज्यादा काम की, जरूर देख लेना। प्रश्नावली 1.2 का पहले का दूसरा सवाल है, डबल आई 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। बहुत ही आसान और चिरकुट सा सवाल है। एग्जाम में कुछ इस तरीके से लिख देंगे, 156 को उतारेंगे और इस तरीके से डिजाइन बनाएंगे। अब इसको काटना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले काटेंगे 2 से। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, उधर दे देंगे, हो जाएगा 16। 2 अट्ठे 16, कट गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 1 बचेगा, इधर दे देंगे, हो जाएगा 18। 2 9 18। अब आ गया 39। अब 39 किससे कटेगा चेक करेंगे। सबसे पहले काटेंगे 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, कुछ इस तरीके से। तो 2 से तो काट लिया, अब चेक करते हैं 3 से। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कट गया साहब। क्या अब ये और किसी संख्या से कट जाएगा? नहीं कटेगा। कट तो जाएगा, शेष बचा देगा। शेष नहीं बचाना अपने को। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 3 बच जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, तो 6 बच जाएगा। 11 से काटेंगे तो 2 बच जाएगा, तो 13 से कट जाएगा। 13 एकम 13, बिल्कुल अच्छे तरीके से कट गया। काटने के बाद अब सिर्फ हमें ये लिखना है अभाज्य गुणनखंड, और जो भी संख्या हमें दे रखी है उसको ऐसे लिख दो, और जो गुणनखंड आए हैं उन्हें गुणा का
चिन्ह लगाकर आपस में इस तरीके से अरेंज कर दो। अब यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान देनी है कि जो भी संख्या 2 बार रिपीट हुई हो या 3 बार, उसके ऊपर उतने की घात चढ़ा दो। 2 के कई बार रिपीट हुए हैं? 2 बार, तो इनके ऊपर 2 की घात चढ़ा दो। बाकी जो भी संख्याएं दे रखी हैं उन्हें ऐसा ही लिख दो। ये हमारे इस सवाल का हल हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 156 के। टीचर आएंगे, अच्छे तरीके से चेक करेंगे और पूरे नंबर हमको दे देंगे। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।